बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की 1.4 एक्सरसाइज सॉल्व करने लगे हैं। आज की इस वीडियो में हमने जज़री मसावात को हल करना है, जिसको रेडिकल इक्वेशंस कहा जाता है। रेडिकल इक्वेशन बच्चों एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो अंडर द रेडिकल साइन होता है, यानी जो आपका अलजबरी जुमला है, वेरिएबल एक्स है, वो जज़र के नीचे आएगा। तो ऐसी मसावात को हम कहते हैं जज़री मसावात, या इंग्लिश में कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। अब उसको दो तीन टाइप से सॉल्व किया जाता है। अब हमारे पास जो फर्स्ट केस है उसके अंदर देखें, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ये एक रेडिकल इक्वेशन है, ये सारा फैक्टर जो है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो अंडर रूट के नीचे है, स्क्वायर रूट के। इसको हमने सॉल्व करना है और ये एक साइड पे है, जबकि जो अदर देन रेडिकल साइन के वाला एक्सप्रेशन है वो आपकी एक साइड पे है। तो देखें, इसको हम सॉल्व करेंगे। 2x + 5 = 7x + 16 और उसके बाद ये अंडर रूट। अब अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं, यानी मुरब्बा लेते हैं। हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ मुरब्बा लेने से। जब मुरब्बा लेंगे तो क्या आएगा, 2x + 5 का होल स्क्वायर = 7x + 16 और इसका होल स्क्वायर, और ये इसके ऊपर अंडर रूट भी है। अब इसका स्क्वायर ओपन करें, यहाँ पे हमारे पास जो है वो अलजेब्रिक फार्मूला बन रहा है। फर्स्ट वाला फार्मूला, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आएगा बच्चों, फिर सेकंड का, फिर +2 फार्मूले का, 2x × 5। फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर और फिर 2 फार्मूले का, फिर फर्स्ट टर्म और उसके बाद सेकंड। और इधर आप जानते हैं अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो 7x + 16 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर खोलें, 4x² + 25, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 और 4 को 5 से करेंगे तो ये 20x हो जाएगा। ये 7x भी इधर ले आए, 16 भी इधर ले आए, यानी सारी टर्में हम एक साइड पे कर लेंगे, = 0 कर देंगे। 4x² और ये 20 - 7 13x आएगा, और 25 - 16 करेंगे तो ये +9 आ जाएगा। अब बच्चों देखें, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, ax² + bx + c = 0। इसको आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन हो जाए तो सबसे बेस्ट है, अगर फैक्टराइजेशन बनाने में प्रॉब्लम हो तो फिर आप इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जिस तरह आपको इजी हो उस तरह आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, इसके फैक्टर्स अगर बनते हैं तो हम फैक्टर बना लेते हैं, अगर नहीं बनते तो हम इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी 2 दर्जी फार्मूले से सॉल्व करेंगे। अगर एक्स स्क्वायर के साथ बच्चों कोई कांस्टेंट नंबर हो अदर देन 1 के, तो उसको हम क्या करते हैं, लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 9 कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करने से 36। तो 36 के पेयर बना लें कि मल्टीप्लाई करने से 36 आए और प्लस माइनस करने से 13 आए, यानी 13 आए। तो क्या आएगा हमारे पास, 4x² प्लस यही पेयर्स बन जाएंगे 9 और 4x = 0। 4 और 9 13, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 × 4 36 हो जाएगा। यहाँ से देखें क्या चीज़ कॉमन आएगी, x कॉमन, 4x + 9, और यहाँ से 1 कॉमन आएगा, कोई और कॉमन नहीं आ रहा, तो 4x + 9 = 0। 4x + 9 और इधर आएगा x + 1 = 0। अब ये दोनों फैक्टर्स हमारे पास 0 के इक्वल आ रहे हैं, हम इसको क्या करते हैं, अलग-अलग जो है वो 0 के इक्वल ले लेंगे। 4x + 9 अलग 0 हो जाएगा, और x + 1 = अलग 0। यहाँ x की वैल्यू -1 हो जाएगी, और यहाँ 4x = -9 और x = -9/4।
ये हमारे पास 2 इसके फैक्टर्स आएंगे, आंसर्स आएंगे। अब इसको हमने जो है चेक करना है कि इसका जो है ये सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सॉल्यूशन के लिए बच्चों हमें इसकी वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, चेकिंग करनी पड़ेगी कि हम ये x की दोनों वैल्यूज़ को जो है जो दी गई इक्वेशन है उसके अंदर पुट करेंगे, और अगर लेफ़्ट और राइट दोनों के आंसर इक्वल आ जाएं इट मीन कि वो इसका सॉल्यूशन सेट होगा, और अगर लेफ़्ट और राइट ना आए तो फिर उसका सॉल्यूशन सेट नहीं होगा। तो आइए हम इसको पहले चेक करते हैं, यानी चेकिंग करते हैं, जिसको हम पड़ताल कहते हैं। हम इसकी पड़ताल करते हैं, ये चेकिंग है बच्चों। फॉर पहले x इज इक्वल टू -1 कर लें, 2 -1 + 5 और 7 -1 + 16, -2 + 5 7 माइनस हो जाएगा +16, 5 में से 2 निकालें बच्चों 3, और 16 में से 7 निकाल दें तो कितना आ जाएगा 9, और 9 का जो अंडर रूट है स्क्वायर रूट क्या आएगा 3। अब 3 देखें लेफ्ट राइट दोनों साइडें इक्वल आ चुकी हैं, तो इसका मतलब है कि जो -1 है वो इसका सॉल्यूशन सेट है, तो ये इट मीन है ये आपका ट्रू है। अब दूसरा जो केस है हमारे पास वो क्या बन रहा है, x की वैल्यू है हमारे पास -9/4। अब ये पुट करें इसमें, 2 -9/4 + 5 इज इक्वल टू 7 -9/4 और +16, और ये सारे के ऊपर अंडर रूट। अब ये कैंसिल हो जाएगा, -9/2 आएगा +5, और ये कैंसिल होता है नहीं होता, इसका हमें वो लेना मल्टीप्लाई कर दें, 9 को 7 से करें -63/4 + 16, इसका भी एलसीएम लें, 2 -9 + 10, 2 5 = 10, और इधर करेंगे हमें एलसीएम लेके 4 -63 और 4 को 16 से ज़रब करें तो आपका आ जाता है 64, ये आ जाएगा 1/√4, और इधर की भी आ जाएगा 1/2। अब 1/2 और 1 का अंडर रूट बच्चों 1 ही होता है, 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये 1/2 ही आ जाएगा। अब ये भी देखें आपका ट्रू हो चुका है। तो अब दोनों अगर मतलब पुट करने से लेफ़्ट राइट अगर इक्वल आ रही हैं तो इसका मतलब है कि वो आपके सॉल्यूशन सेट होंगे। तो इसका मतलब है ये सॉल्यूशन सेट -9/2 4 और -1 ये आपका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। जी बच्चों हमारे पास आगे इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। पहले आपके 4 क्वेश्चन जो हैं वो पहले क्वेश्चन की जैसे हैं, जबकि आपका क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 जो है वो आपके एक पैटर्न पे हैं। इसके अंदर जो है हमारे पास देखें दोनों साइड पे जो है वो अंडर रूट आ रहा है, कोई फैक्टर ऐसा नहीं है जो अंडर रूट से बाहर हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसके लिए भी स्केयर ले लेंगे। स्केयर लें ज़रा इसका, x + 1 + x - 2 अंडर रूट और इज इक्वल टू है x + 6 और ये इसका अंडर रूट। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मुरब्बा ले लेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। जब स्केयर लेंगे बच्चों तो यहाँ पे चूँकि 2 रकमें हैं, दोनों के ऊपर होल स्केयर आ जाएगा ये, और इधर क्या आएगा हमारे पास x + 6 का स्केयर। अब ये हमारे पास देखिए a + b का होल स्केयर ये फार्मूला बन चुका है। यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं फार्मूला इसका, तो क्या आएगा x + 1 और उसका स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर x - 2 का प्लस 2 फार्मूले का आएगा हमारे पास x + 1 और x - 2 और इसके ऊपर अंडर रूट। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो x + 6 हो जाएगा। ये स्केयर इससे कैंसिल, ये अंडर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो ये क्या आएगा हमारे पास x + 1 x - 2 और +2 अंडर रूट क्या आएगा, इन दोनों को हम एक ही अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो x + 1 x - 2 और इज इक्वल टू x + 6 है। अब x और x क्या हो जाएगा बच्चों 2x - 2 और +1 क्या हो जाएगा -1 के।
+2 और इसको आप करें मल्टीप्लाई कर दें, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², x को 2 से करें -2x + 1x -2 इज इक्वल टू ये x + 6। अब देखें 2 √x² -2 और +1x, ये -x हो जाएगा -2 इज इक्वल टू। अब देखें ये जो आपकी बच गई है बगैर जज़र वाली रकम जो है वो एक साइड पे सारी कर लें, और जो जज़र वाली रकम है स्क्वायर रूट वाली वो सारी एक साइड पे कर लें। तो ये x + 6 है और ये +1 हो जाएगा और ये 2x उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास x² - x -2 और ये 6 और 1 7 हो जाएंगे और 2x में से एक x माइनस करेंगे तो ये -x आएगा क्योंकि 2 के साथ माइनस का साइन है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 3 जज़र थे और ख़त्म हो गए, एक हो रह गया है, तो इसको क्या करेंगे दोबारा फिर हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 इसमें हमें दो बार स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखें टेकिंग स्क्वायर रूट और स्क्वायर यानी दोबारा मुरब्बा लेने से, ठीक है। 2 √x² - x -2 सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 - x और ये फिर उसका स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये सारी इससे कैंसिल हो जाएगी, नीचे वाली वैसे ही आ जाएगी x² - x -2 और इसका बच्चों स्क्वायर ओपन करें 7 का स्क्वायर 49 आएगा प्लस x² आ जाएगा -2 फार्मूले का, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x हो जाएगा। अब 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दें 4x² - 4x - 8 इज इक्वल टू 49 प्लस x² - 14x। अब सारी टर्म जो है आप एक साइड पे कर लें, ये वाली रकमें जब इधर आएंगी तो हमारे पास क्या होगा 4x² - 4x - 8 और ये x² इधर आ गए, चलें हम एज इट इज लिखते हैं -49 -x² + 14x इज इक्वल टू 0। अब 4x² में से एक x² निकालेंगे तो 3x² हो जाएगा और 14 - 4 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा +10x और 49 और 8 कितने होते हैं 57 -57 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखें हमारे पास इसके पेयर बनाने हैं, पेयर बनते हैं या नहीं बनते, ये देखें आप 3 को 57 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाता हमारे पास, ये 3 को 57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इधर करके देख लें 57 मल्टीप्लाई बाय 3 7 या 21 आएगा, 2 आएंगे 5 3 15 15 और 2 17 आ जाएगा, ये आएगा 171। अब 171 के हमने बच्चों पेयर बनाने हैं और वो पेयर बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये चेक कर लें 19 को देखें हमारे पास आ जाएंगे 19x × 9x, 19 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे, 9 10 का मतलब वो होता है 190, तो 19 माइनस करें तो वो 9 तक जाएगा। हाँ ठीक है 3x² प्लस ये 19x और -9x -57 इज इक्वल टू 0। 19 में से 9 निकाल दें 10x और 19 को आप 9 से मल्टीप्लाई करें यानी 9 से तो आपके पास 171 आएगा। हमारे पास जो है वो x कॉमन आएगा 3x + 19 बचेगा और माइनस यहाँ से क्या आएगा 3 कॉमन आएगा और 3x + 19 बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब 3x + 19 फिर कॉमन आ जाएगा और x - 3 ये फिर कॉमन, दोनों 0 के इक्वल हैं तो हम इनको अलग-अलग 0 के इक्वल ले लेते हैं। x - 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x इज इक्वल टू 3 और यहाँ से 3x इज इक्वल टू क्या आएगा -19, x इज इक्वल टू -19/3 आ जाएगा।
अब बच्चों इसकी देखें, आप चेकिंग करेंगे, पड़ताल करेंगे। अगर इसकी दोनों को पुट करने से इक्वेशन में लेफ़्ट राइट दोनों का आंसर इक्वल आ जाए तो आपका वो सॉल्यूशन सेट होगा इसका। और अगर वो ना आए तो फिर वो आपका एक्सट्रेनियस रूट होगा, यानी फालतू रूट होगा। वो समझ लें कि एक्स्ट्रा है, वो उसका सॉल्यूशन सेट नहीं होगा, आल दो कि वो रूट है उसका। अब हम इसकी करते हैं चेकिंग। चेकिंग में देखिए हमारे पास पहले 3 पुट कर लें। जब 3 पुट करते हैं 3 + 1 3 - 2 इसके ऊपर अंडर रूट है इज इक्वल टू 3 + 6 है, तो ये 4 हो जाएगा अंडर रूट और ये 1 अंडर रूट इज इक्वल टू 9 अंडर रूट। 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, 2 + 1 और 9 का 3 आ जाएगा। 3 इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब है ये आपका ट्रू है। अब सेकंड आपने क्या करना है, हमारे पास 19/3 यानी -19/3 जो है वो पुट करना है। तो फॉर यहाँ लिख लें x इज इक्वल टू -19/3 पुट करें ज़रा, -19/3 जमा 1 फिर -19/3 - 2 और इज इक्वल टू किसके है हमारे पास -19/3 जमा 6। अब इसकी करें, इसका एलसीएम ले लें 3 -19 और 3 को 1 से करेंगे +3, इसको भी करें, ये क्या हो जाएगा 3 -19 3 to the -6 इज इक्वल टू 3 -19 और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 18 आ जाएगा। अब क्या होगा बच्चों, 19 में से 3 निकाल लें तो हमारे पास आ जाएगा -16/3 और प्लस ये क्या आएगा हमारे पास 19 और 9 कितने होते हैं 25/3, ये भी माइनस में इज इक्वल टू ये आएगा -1/√3, ये आ गया। अब देखो इसका सॉल्व करेंगे। 16 का जो जज़र होता है अंडर रूट है, 16 का जज़र होता है 4, लेकिन ये है -16 है, -16 है, तो -16 है तो 16 का जज़र बच्चों आ जाएगा 4/3 और जो -1 है यानी 16 को मैं यूँ लिख सकता हूँ कि -16 अंडर रूट है, तो आप इसको लिख सकते हैं 16 अंडर रूट इंटू -1 अंडर रूट, तो ये -1 आयोटा बन जाएगा, 4 जज़र इसका 16 का 4 आ जाएगा, तो ये 4 आयोटा आ जाएगा। और इसी तरह 25 का करेंगे तो 25 का जो अंडर रूट है जज़र है वो 5 आएगा और माइनस जज़र है तो उसका आयोटा आ जाएगा 5/3 और ये 1/3 ये आपका क्या आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, इसके साथ ये अंडर रूट रहेगा इसके साथ, ठीक है, ऊपर वाले का तो जज़र आ रहा है लेकिन 3 का अंडर रूट नहीं होता तो वो ऐसे ही होगा। तो इसी तरह ये 1/√3 और ये योटा, इन दोनों को ऐड करें तो ये 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा, ये एलसीएम लिया मैंने, इज इक्वल टू आएगा 1/√3 आयोटा। 4 और 5 9 आयोटा ओवर √3 इज इक्वल टू 1/√3 आयोटा। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी इक्वल नहीं है। अब अगर इक्वल नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि ये वाला जो रूट होगा हमारा ये आपका फॉल्स हुआ। इसका मतलब है ये आपका जो -x इज इक्वल टू -19/3 जो है ये आपका बच्चों फालतू रूट है, एक्सट्रेनियस रूट कहलाएगा, ठीक है, इसको हम फालतू असल की भी कहते हैं उर्दू में। तो आपके सॉल्यूशन सेट में जो आएगा वो जस्ट आपका 3 आएगा, ये वाला। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था जी। हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये आपके एक ही पैटर्न पे हैं।
और इसको हम सॉल्व करने लगे क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 भी आपका इसी पैटर्न पे हो जाएगा। हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस वाई 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारे पास जो ये दोनों जो अंडर रूट वाली रकमें हैं उसके अंदर ये इतना फैक्टर जो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x ये सेम है, कॉमन आ रहा है। तो हम इसको लेट कर लेंगे कि y इज इक्वल टू जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 3x के है। इससे हमें जो है वो क्वेश्चन करने में ज़रा आसानी होगी, इजी होगा कैलकुलेशन करना कि y प्लस 9 ये बन जाएगा। इसकी जगह पे हम y पुट कर देंगे प्लस अंडर रूट, फिर इसकी जगह पे y और ये प्लस 4 इज इक्वल टू 5। अब ये जो हमारे पास रकम है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसको हमने जो है वो चेंज करके y में शिफ्ट कर दिया, यानी y लिख दिया इसकी जगह पे। अब इसका ले लें मुरब्बा। मुरब्बा लेने से, दोनों तरफ स्क्वायर लेने से, यानी कि क्या आएगा y प्लस 9 y प्लस 4 और ये सारे का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, ये y प्लस 9 यानी फर्स्ट का स्क्वायर, फिर क्या आएगा सेकंड का स्क्वायर, फिर 2 फार्मूले का, और ये आएगा हमारे पास y प्लस 9 और y प्लस 4 और ये सारा अंडर रूट और ये 25। ये दोनों स्क्वायर बच्चों अंडर रूट से कैंसिल होंगे। y प्लस 9 आएगा, y प्लस 4 आएगा, प्लस 2 आएगा, और ये दोनों को हम एक ही अंडर रूट में लिख लेंगे, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो y प्लस 4 और इज इक्वल टू ये 25। y और y 2y, 9 और 4 क्या हो जाएगा 13 प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई कर दें y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 9y प्लस 36 इज इक्वल टू 25। अब इस टर्म को भी उधर ले जाएं, y स्क्वायर और 9 और 4 13y जमा 36, 25 माइनस 13 माइनस 2y। ये दोनों जो हैं रकमें मतलब वो उससे जाके माइनस हो जाएंगे उधर, जबकि ये जो 2 है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको आप इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते कि 13 और 2 को ऐड करके 15 कर दें, तो इस ये वाली टर्म को उधर ले जाइए। 2 अंडर रूट ये वैसे ही आएगा एक बार फिर, और ये 25 में से 13 निकाल दें तो 12 और माइनस 2y जी 12 ही आएगा। यहाँ पे दोबारा मुरब्बा ले लें, लेकिन हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो। तो y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू, अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है बच्चों तो 6 माइनस वाई हो जाएगा, और ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था हम इसको जो है उस साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा सिर्फ ये y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 6 माइनस वाई। अब यहाँ से आप ले लें दोबारा मुरब्बा लेने से, जब दोबारा मुरब्बा लेंगे तो क्या बनेगा, ये y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 अंडर रूट, और इस साइड पे आएगा 6 माइनस वाई और ये सारे का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। y प्लस 13 y प्लस 36, 6 का स्क्वायर ओपन करें और ये 6 माइनस वाई का 6 का स्क्वायर, फिर y स्क्वायर प्लस माइनस 2 6 इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे पास आएगा नेक्स्ट वो बच्चों इसको ओपन करना है कि 36 ही हो जाएगा, प्लस जो है वो क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस 12y, सारी टर्म्स एक साइड पे कर लें तो ये क्या बनेगा, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36
-36 माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या आएगा माइनस प्लस 2y इज इक्वल टू 0। कैंसिल आउट हो रहा, -36 प्लस कैंसिल वाई स्क्वायर माइनस ये प्लस, तो ये सॉरी 12 है यहाँ पे, तो 13 और 12 ये हो जाएंगे 25y इज इक्वल टू 0, और यहाँ y इज इक्वल टू 0/25, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। अच्छा, ये हमारे पास जो है ये इसका आंसर नहीं है, ठीक है। हमने चूँकि y को लेट किया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 3x के, तो इसको दोबारा आप पुट कर दें, पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए हमारे पास वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ना, तो हम इसकी वो फार्मूला नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे सिंपल फैक्टर्स ही बन जाएंगे। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब x ये अलहदा 0 हो जाएगा बच्चों, और x प्लस 3 अलहदा 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -3। ये हमारे पास 0 और -3 बच्चों सॉल्यूशन सेट में आ जाएंगे, दोनों आपके आंसर आ जाएंगे। ये वाली एक्सरसाइज बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता होता है इसमें एक, और इसमें से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर आपको 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, वो मोस्ट इम्कान है उसके, मतलब चांस है आने के, और अगर वो ना आए तो फिर आपको 1.3 से भी आ सकता है और 1.4 से भी आ सकता है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपको मैंने तीनों टाइप के करवा दिए एक एक, तो इसको अकॉर्डिंगली आप जो है वो बाकी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लें।